भाजी यहाँ क्या है? एकता का सहारा हो, चालक माला का बेड़ा पार हो, एकता का सहारा हो, चालक माला का बेड़ा पार हो। हम सब एक, हम अभी सब 16 तारीख एक। को औरंगाबाद संघर्ष की समिति, ये समिति जो है आज औरंगाबाद शहर के जो 14 संगठन है, इन 14 संगठनों को एक जगह लाकर बनाई गई है। और ये संगठन के हमारे अध्यक्ष शेख लतीफ़ साहब और हमारे इस कार्यक्रम के कार्याध्यक्ष सलीम भाई खामगांवकर, इनके नेतृत्व में ये समिति काम कर रही है। और ये समिति के हमारे उद्देश्य बोले तो जो आज तक 2014 से लेकर आज तक रिक्शे वाले की जो मांगे थी, वो मांगे शासन और प्रशासन ने टाल मटोल करती रही, वो मांगे हमारी पूरी हुई नहीं। आज तक जैसा रिक्शे थांबे है, मीटर दरवाड़ है, खटवा समिति का अहवाल है, ऐसे 24 डिमांड हमारी है। वो डिमांड पूरी करने के लिए हमने पूना, नागपुर, बम्बई, नासिक, नांदेड़, परभनी, यहाँ की जो बड़ी बड़ी संगठन है, इनसे संपर्क करके, इनसे कांटेक्ट करके और इनका भी हमारे औरंगाबाद संघर्ष की समिति को सपोर्ट लेकर हम ये बहुत बड़ा आंदोलन 16 और 17 सितंबर को औरंगाबाद शहर में करने वाले हैं। और इसमें सिर्फ रिक्शा नहीं है, रिक्शा, ट्रक, बस, टेम्पो, एम्बुलेंस, काली पीली, ऐसे हर गाड़ी, कम से कम नहीं बोले तो लेबर कॉलोनी का जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड इंशाल्लाह आपको पूरा भरा हुआ नजर आएगा। ये हमारे डिमांड के लिए। आप जो 16 तारीख को चक्का जाम का आयोजन करने वाले हैं, तो उसका मांगनी क्या रहेंगी सरकार से, आपको उसको खुल के बताओ। सब में पहली और बड़ी मांगनी बोलो तो खटवा समिति का अहवाल जो है वो मंजूर करना, वो मंजूर करना। उसके बाद में रिक्शे वाले को थांबे शेयरिंग के दर फिक्स हो कि 10 किलोमीटर शेयरिंग को भाड़ा कितना लेना चाहिए, उनको पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट हो। ये नहीं रहने की वजह से आज एक एक गाड़ी के ऊपर 50-50, 60-60 हज़ार रुपये के फाइन गाड़ी के ऊपर है, क्योंकि उनको जगह ही नहीं गाड़ी को पैसेंजर छोड़े कहाँ और बिठाए कहाँ। और इसका फ़ायदा ऑनलाइन चलन के नाम पर ट्रैफिक वाले ले रहे हैं। आप जो बता रहे हैं कि ऑटो रिक्शा के शेयरिंग होना चाहिए और मीटर का भी जो संदर्भ में बताया आपने, मगर देखने में ऐसा आता है और हमारा सर्वे बता रहा है कि कुछ रिक्शे वाले, ऑटो वाले मनमानी भाड़ा लेते हैं, लोगों से परेशान करते हैं, हरिशमेंट करते हैं। तो आप कृति समिति का जो चक्का जाम करने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में क्या बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। ये मजबूरी में कर रहे हैं रिक्शे वाले, सब रिक्शे वाले भी नहीं है, जिसमें कुछ 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% ऐसे है। अब इसमें से कई क्या होगा, बहुत सारे रिक्शे वाले लॉकडाउन की वजह से इनकी गाड़ियाँ लग गई, इनके कुटुंब परपंच बर्बाद हो गए। अब धंधा तो मार्केट में रहा नहीं, तो धंधा करने के वास्ते क्या करेंगे, किस्तें हम कर रहे हैं, 20 की जगह 30 रुपये किराया ले रहे, ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। अगर इनकी मांगे पूरी होती है, स्टैंड मिलता है, मीटर दरवाड़ मिलती है, शेयरिंग का भाड़ा मिलता है, तो मतलब ही नहीं आ रहा ना, ज़्यादा पैसे लेने का मतलब नहीं आ रहा। अरे जगहों से बिठाएंगे, जगहों पे छोड़ेंगे, जहाँ पॉइंट है वहीं छोड़ेगा, वहीं से बिठाएगा, और जितना पैसा है उतना ही पैसा रिक्शा वाला लेगा, ज़्यादा पैसे लेगा क्यों? सर मेरा एक ये भी सवाल है कि आपने जो है आरटीओ ऑफिस में भी इस संदर्भ से जो है तो 2-3 बार निवेदन भी दे चुके हैं। आपने आरटीओ ऑफिस के सामने मैदान में वहाँ पर भी गाड़ियाँ जमा करके आपने आंदोलन किया है, तो सरकार क्यों टालम टाल कर रही है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह देखो, टालम टाल करने की वजह, अगर आप इसको वजह बता रहे, मेरे समझ नहीं आता वजह, इसका लॉजिक क्या है मेरी ये समझ नहीं आता। आप कलेक्टर साहब ने आगे कमेटी मीटिंग लगाए थे, तो उसमें सिर्फ मामूली वजह बताए, क्या तो बोले रिक्शे वाले को शिस्त नहीं है। अरे शिस्त नहीं साहब, बेशिस्त जिसको किया किसने किया कि इसको बेशिस्त करने वाले कौन? अरे साहब ये करने वाले भी हम ही हैं। हमको हमारे अधिकार के मांगना मिल जाते हैं, स्टैंड मिल जाते हैं, मीटर दरवाड़ मिलती है, शेयरिंग दरवाड़ मिलती है, तो बेशिस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको शिस्त लगाने की जवाबदारी हमारी, यही हमने कलेक्टर साहब की मीटिंग में भी बोले और आज भी बोल रहे, शिस्त लगाने की हमारी जवाबदारी। आपका नाम बोलिए पूरा। मेरा नाम शेख सरवर कैप्टन, औरंगाबाद संघर्ष कुर्ती समिति सचिव। सबसे पहली बात तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है शेख लतीफ़,
मैं औरंगाबाद संयुक्त पूर्ति समिति अध्यक्ष, मेरे साथ में जो है औरंगाबाद शहर की 14 यूनियन सपोर्ट में है। 14 यूनियन आज की तारीख में सपोर्ट में है और आगे हम लोगों को और पाटुंबा मिलेगा ऐसी संभावना है। तो कौन सी पार्टियां है वो जो थोड़ा पक्ष कोई भी नहीं है जो रक्षे के लिए काम करती है, रक्षे के लिए एक्टिव है, जैसे परिवर्तन ऑटो चालक संघटना, मराठवाड़ा ऑटो चालक संघटना, वाइफ खान रक्षा यूनियन, सलीम भाई खामगांवकर की शिवसेना, वाहतूक सेना और ऐसी बहुत सारी यूनियन है जो हम लोग के सपोर्ट में हुई। राज्य पक्ष की भी हमको यूनियनों का सपोर्ट मिला, लेकिन हम लोग उनका सपोर्ट ले रहे नहीं है। सर, कभी आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से या मुख्यमंत्री साहब से इस बारे में चर्चा करेंगे? बिल्कुल चर्चा कर रहे बोले तो उनको मेल करे, फैक्स करे, उसके बाद में बाय कोरियर भेजे। अपॉइंटमेंट मांगने की जो है तो हम 2014 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुद्दों को सीरियस ले, लेकिन शासन जो है कि हमारे मुद्दे को सीरियस लेने की परिस्थिति में नहीं है। क्या वजह क्या है, क्यों नहीं ले रहा है? वजह ये है कि इनका बोलना है कि रक्षा वालों के अंदर सिस्टम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। जब रक्षा वालों को डिसिप्लिन नहीं है, इनका बोलना है तो डिसिप्लिन से बाहर लाया कि नहीं। तुम 18 साल से, 15 साल से, 14 साल से, 12 साल से इन लोगों से मनमानी दंड वसूल कर रहे और अचानक आपके अंदर इंसानियत आ गई और डिसिप्लिन में आओ बोले तो रक्षा वाला ऐसा कैसे डिसिप्लिन देंगे? बिगाड़ने वाले भी तो आप ही लोग हैं। अभी आप बता रहे हैं कि रक्षा वालों को डिसिप्लिन का मसला उठ रहा है। अगर ये बात सही है तो आप ऑटो यूनियन वालों से कैसे बात करेंगे कि डिसिप्लिन का जो मसला आ रहा है उसको हल करें उनको? बिल्कुल सही सवाल है आपका और आपके चैनल के मार्फत से हम ये मैसेज देना चाहते हैं शासन को भी और हमारे रक्षा चालक को भी। सबसे पहली बात तो रक्षा वालों के अंदर डिसिप्लिन है ही नहीं, ये कौन बोलता है? औरंगाबाद के अंदर रक्षा वालों के अंदर इतना डिसिप्लिन है आज तक कि अब मुझे बताओ कि रक्षा वाले ने किसके साथ छेड़छाड़ नहीं करा, एक गुना दाखिल करके बताइए। औरंगाबाद के अंदर किने रॉबरी किया रक्षा वाले ने, ये बताइए। उसके बाद में जो है तो गोल्ड वगैरह जो गाड़ी में भूल जाते हैं, हमारे रक्षा वालों को कम से कम सीपी साहब अमितेश कुमार साहब से लेके संजीव कुमार साहब तक कम से कम 10 रिवार्ड मिले हुए। फिर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है बोलते, यानी कि शासन को हम लोग का कोई भाड़े बढ़ाने का मुद्दा है या तो उसके ऊपर उनके कान पे जू नहीं रिंगती तो कोई ना कोई नया बहाना हर बारी को लेके आते। अभी आरटीओ के साथ में हम हमेशा दुआर लगाते, सर हमारे साथ में न्याय चाहिए। आरटीओ को कोई फर्क नहीं गिरता। सर, औरंगाबाद शहर में बहुत अलग अलग पार्टियां हैं, तो कोई पार्टी वाले ने आपसे संपर्क नहीं किया कि आपके साथ खड़े रहने के लिए? बिल्कुल किया है, हम लोगों ने उसका विरोध किया है। इसको राज्य पक्ष नहीं बनाना है, ये रक्षा वालों की जंग है, हम आपस में मिलकर लड़ेंगे और उसको जीत में कन्वर्ट करेंगे। नहीं सर, मेरा एक ये सवाल है कि ऑटो रिक्शे वाले जो है, बहुत से ऑटो रिक्शे वालों के पास जो है तो लाइसेंस भी नहीं होते हैं, किसके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो उस वजह से जो है तो आरटीओ उस बेस पे जो है तो उनको मेमू देता है। तो आप क्यों रिक्शे वालों को जो है तो बोलते नहीं कि आप क्लियर रहो, आप ड्रेस में रहो, आप ओके रहो, तो आपको ये फाइन नहीं मिलेगा? अभी आपको जो मैसेज बताया गया सी बाबू रिप्लाई कर रहे हैं कि भाई हमारे पेपर क्लियर नहीं है। औरंगाबाद शहर के अंदर, ऐतिहासिक शहर के अंदर सिर्फ ऑटो चढ़ा है क्या? चलो भाई ऑटो वाले के 10 में से 4 लोगों का पेपर क्लियर नहीं, उसका कारण ही लोगों को मालूम है। फाइट का इतना बुरा माहौल चला, उसके वजह से परिस्थिति नहीं थी। लेकिन हमारे जो 80 से 90% जो है तो गाड़ी क्लियर है। आप ट्रक का चेक कर लो, ट्रांसपोर्ट गाड़ी चेक कर लो, इसके अंदर इनके ऊपर कितनी कार्रवाई वो भी चेक करो। आप जो आंदोलन अभी करने वाले चक्का जाम, तो क्या लगता है आपको पूरे रिक्शे वाले एक जगह आएंगे? हमने तो ये देखा कि कई चक्का जाम होता, कई रिक्शे वाले भाड़ा मारते रहते हैं। औरंगाबाद के अंदर ये चीज़ आज से 2 साल पहले चलती थी। आज औरंगाबाद की ये परिस्थिति है कि इतनी तकलीफ है कि रक्षा वाले खुद हम लोग करने आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ निर्णय लो। तो हम लोगों ने आपस में बैठ के, हमारे कार्याध्यक्ष सलीम खामगांवकर, सचिव हमारे सर्वर कैप्टन साहब, हम लोगों ने बैठ के पहले इसके ऊपर स्टडी 1 महीने से की है कि भाई किस तरीके से इसका करना। और पिछले 3 महीने से हम कलेक्टर साहब को निवेदन दे रहे हैं, आरटीओ को निवेदन दे रहे हैं कि सर हमारे साथ में कुछ ना कुछ तो न्याय करो। क्योंकि औरंगाबाद शहर के अंदर डीजल के भाव, गैस के भाव, पेट्रोल के भाव, हर चीज़ के भाव बढ़ गए हैं। तो जिसके कारण से सब्जी के भाव तक बढ़ गए हैं। तो एक रक्षा वाला दिन भर में मेहनत कर 200 रुपये नहीं कमा रहा है, तो उसके वजह से कई लोग खुदकुशी करने की परिस्थिति में आ गए और कई लोगों ने कर चुके हैं। थैंक यू।
सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूंगा। औरंगाबाद कृति समिति कार्याध्यक्ष, संगठना का पद है महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिलाध्यक्ष। 14 यूनियन जब एक साथ काम करती है तो काम करने में मज़ा आ रहा है। अब इस ऑफिस में जो आए हम, ये ऑफिस में आने को बहुत दिन हुए। जब हम साहब थे मनमोहन सिंह ओबराई जी साहब, तब आया करते थे, मराठवाड़ा टैक्सी यूनियन को चलाया करते थे। और अब इस सिलसिले में अभी हमने नवीन सिंह से साहब से बात करें, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आए। अब रहा सवाल औरंगाबाद में कार्रवाई तो प्रशासन कर रही है। उसमें रक्षा ड्राइवर है, काली पीली ड्राइवर है, एम्बुलेंस का ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, लोडिंग ड्राइवर है, आयशर ड्राइवर है, ऑल इंडिया टैक्सी ड्राइवर है, 4 व्हीलर प्राइवेट ड्राइवर है, क्रेन ड्राइवर है, ड्राइवर सभी है। अब इन लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा, यांच्यावरती जाती होऊ लागले, या जातीमध्ये प्रशासनाने दीर्घाई करायचं काम चालू केलं। वारंवार निवेदन दिले, वारंवार त्यांचा पाठलाग केला। RTO कार्यालय असेल, पोलीस अधिकारी असेल, कर्मचारी असतील, विभागीय आयुक्त कार्यालय असतील, जिल्हाधिकारी कार्यालय आहे, ग्रामीण अधीक्षक कार्यालय आहे, या प्रत्येक मुद्द्यावर संघटनेच्या माध्यमातून निवेदन देऊन सुद्धा जर पर्याय मार्ग निघत नसेल तर घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेब यांनी कायदा बनवला। त्या कायद्याअंतर्गत कायद्यामध्ये राहून आम्ही औरंगाबाद संघर्ष कृती समिति। कैप्टन साहब ने अभी जो बताया, पूरी मालूमात दी है कैप्टन साहब ने, तो आपकी मांगनी अगर पूरी नहीं होती है सरकार की तरफ से तो उसके आगे का आप क्या करेंगे? जय महाराज, मैं मनोज जायसवाल, औरंगाबाद कृति समिति शहर उपाध्यक्ष। इस नाते से आपने जो सवाल करा मेरे से कि आप इन्होंने मांगी नहीं पूरी करें तो आप क्या करेंगे, तो हम चक्का जाम कर देंगे सब। हम पेट के लिए हम रोज रास्ते में उतर जाएंगे, क्योंकि हमारे गाड़ियाँ जब चलेंगी तभी हमारा पेट भर सकेंगे। लेकिन ये कुछ भी करके ये फाइन वो फाइन, हर वक्त हम फाइन भरते रहेंगे। साहब इतने बड़े लोग तो हम है नहीं, हम रिक्शा वाले हैं सब, इतनी तो कमाई हमारी है नहीं क्या, जो भी कमाएंगे तो हम शासन को भरे। तो हम ये चाहेंगे कि साहब हमारी जो भी मांगनी है, हम उनको विनती करेंगे कि साहब आप हमारी मांगे पूरी कर लीजिए। सर, चक्का जाम कर रहे हैं आप, तो चक्का जाम के वजह से अभी स्कूल खुले हुए, कॉलेजेस खुले हुए, उससे विद्यार्थियों को भी नुकसान होगा और दूसरे लोगों का भी जो जॉब पे जाते हैं उनका भी नुकसान होगा। उस संदर्भ में आप क्या कोशिश करेंगे? यही तो बताया हमने साहब, हम सरकार से विनती कर रहे हैं बार बार कि साहब हमारी मांगे पूरी कर लो। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी वजह से किसी को नुकसान हो, और हमारा भी नुकसान है उसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जिस लड़ाई के लिए हम रोड पे उतर रहे साहब, ये भी आम पब्लिक को भी पता है कि इनकी मांगनी, हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं और हम गरीब लोगों के भाव नहीं बढ़ रहे। यहाँ तक के 7वां वेतन भी लागू कर दिया सरकार ने, पर हमारा कोई वेतन नहीं है। आप जो चक्का जाम कर रहे हैं तो ये कितने दिनों तक चलता रहेगा? ये इसकी कोई तारीख है क्या? उस शासन को जब तक हमारी मांगनी पूरी होती ये चलता रहेगा साहब। आपका पूरा नाम बोलिए। मनोज जायसवाल, कृति समिति शहर उपाध्यक्ष।